उन लाने बाद में मेरे घर में कोई खिख्या कौन, मेरी घरवाली भी ठीक से, उसके बाद में मेरा बालक बच्चा डांगर पशु जो भी मेरे फायदे हो से खूब हो साथ 30 साल पहले को चल रहा है, ईद भी चल रहा है। लड़कियां थी पहले। अच्छा जी। और उसके बाद में किसी ने गांव में किसी ने बताया, बोले वहाँ शिवाज धाम पे चले जाओ, बाबा रामदेव जी के धाम पे। यहाँ आने के बाद में अपने हमने तीसरी फेरी लगाई। तीसरी फेरी में मान ली आस होगी। हाँ आस होगी। और उसके बाद में मान ली लड़का हो गया। हाँ। तो धाम पर आने से सबसे बड़ी खुशी मिली आपको? हाँ बहुत बड़ी खुशी मिली। ये जो आप बच्चा देख पा रहे हो, ये सिर्फ और सिर्फ इस धाम की देन है और सिर्फ बाबा रामदेव जी महाराज की देन है, क्योंकि ऐसे अनगिनत पर्चे उनके रहे हैं। साधु जी, हमारे बाबा के हाथ में जादू है, हमारे गुरु महाराज के हाथ में जादू है। हम तो उनके पहले भी आपको बोला था मैं कि हम तो उनके दास हैं, पुजारी की कोई डिमांड नहीं है, कोई पैसा नहीं है। एक बात बताऊंगा मैं सभी भक्तों को कि रामदेव जी महाराज एक तो नारियल, एक धोड़ी ध्वजा और 51 रुपये, ये रामा पीर की अर्जी है, ये लेके आओ, ये वार के रखो, ठीक हो जाए। सभी को नमस्कार जी, मैं हूं नरसिंह प्रजापति और आप देख रहे हैं एनपीएस न्यूज। भाई एनपीएस न्यूज ना करे कंफ्यूज, आज फिर शिवानी उपमंडल के और शिवास धाम पे पहुंचे हैं, जहां रामदेव जी महाराज का विशाल स्थान है और वर्षों पुराना ये स्थान बताया जा रहा है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि भगत रामोतार जी हैं, वो यहाँ पर झाड़ा लगाते हैं। झाड़ा लगाने से हर बीमारी, कोई भी शारीरिक कष्ट हो, कोई भी खाज खुजली, एलर्जी, लकवाग्रस्त किसी प्रकार का रोग हो, यहाँ झाड़ा लगाने से आराम आता है। लोग बड़े विश्वास लेकर के दूर दूर से आते हैं। ये समाधि स्थल आप देख पा रहे हो, यहाँ पर इनके दादाजी की समाधि है, जो प्राचीन पुराने समय के जो भगत यहाँ पर रहे हैं, कहते हैं कि इनकी बड़ी मान्यता थी, क्योंकि एरिया के अंदर बाहर दूर दराज के लोग यहाँ पर आते थे और अपनी आस्था लेकर के आते थे। यहाँ पर काफी संख्या में आज ये भगतजन मौजूद है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर रामोतार भगत जी हैं, वो झाड़ा लगा देते हैं तो हर प्रकार की बीमारियां जो है वो दूर हो जाती है। आइए कुछ साथ संगत यहाँ पर भी है, मैं कैमरा मैंने सोचा यहाँ दिखाई, आप देख सकते हो दूर दराज से चल करके यहाँ पर लोग आए हैं। क्या आस्था, क्या विश्वास लेकर के बातचीत करेंगे। भाई साहब है, देखो क्या नाम है जी? पवन कुमार है जी। कौन सा गाँव है? गंगाड़ा जी। गंगाड़ा। क्या दिक्कत आपको? अपने 5 लड़कियां थी पहले। अच्छा जी। और उसके बाद में किसी ने गांव में किसी ने बताया, बोले वहाँ शिवाज धाम पे चले जाओ, बाबा रामदेव जी के धाम पे। यहाँ आने के बाद में अपने हमने तीसरी फेरी लगाई। तीसरी फेरी में मान ली आस होगी। हाँ आस होगी। और उसके बाद में मान ली लड़का हो गया। हाँ। तो धाम पर आने से सबसे बड़ी खुशी मिली आपको? हाँ बहुत बड़ी खुशी मिली है। क्या कहना चाहोगे लोगों से, यहाँ आ सकते हैं? लोगों से ये कहना था भाई, सच्ची आस्था करके जो आएगा उसका काम है बढ़ेगा। हाँ। नाम क्या बताया आपने? पवन कुमार। ये भाई पवन कुमार है, देख सकते हो। सबसे बड़ा जो कहते हैं रामदेव जी महाराज के अनगिनत ऐसे जीवित पर्चे हैं उनके, जिन्होंने उन्होंने अपने भक्तों को पर्चे दिए हैं। और रामदेव जी महाराज का जहां भी आपको स्थान मिलेगा पूरे भारत के अंदर, वहां आपको सच्चाई मिलेगी। ये भाई साहब देखो, गंगाड़ा गांव से बताया जा रहा है कि जैसे ही रामदेव जी महाराज के दरबार में इन्होंने 3 फेरी लगाई, 3 फेरी लगाते ही इनके घर में पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। ये बच्चा है जी वो? अच्छा ये बच्चा है। क्या नाम है बेटा, क्या नाम है? बोलेगे? अच्छा बोले बोली। ये देखो भाई, इससे बड़ा चमत्कार और क्या होगा। ये जो आप बच्चा देख पा रहे हो, ये सिर्फ और सिर्फ इस धाम की देन है और सिर्फ बाबा रामदेव जी महाराज की देन है, क्योंकि ऐसे अनगिनत पर्चे उनके रहे हैं। और भी कोई भगत है, ये बातचीत करेंगे। आज क्या नाम है जी? कहाँ से हो जी? गंगाड़ा से। गंगाड़ा से हो। पहली बार आए हो, पहले भी आते रहते हो? पहले मैं कई साल से आ रहा हूँ। कई साल से आ रहे हो। आपको क्या कोई पर्चा मिला, कोई चमत्कार हुआ है? क्या हुआ बताओ। मैं तो कई बार वैसे आता हूँ, वैसे ठीक है शरीर। मतलब आस्था जुड़ी हुई है आपकी? आस्था जुड़ी हुई है। तो जी यहाँ पर बताया जा रहा है झाड़ा लगाने से हर बीमारियां कटती, इसमें कितनी सच्चाई मानते हो आप? ये सही सच्चाई है। सच्चाई है। कहाँ से है जी? रोहतक से। रोहतक से। पहली बार आए हो, पहले भी आए थे कभी धाम पे? पहली बार है। क्या तकलीफ थी, क्या कहते? डिप्रेशन का इलाज चल रहा है। अच्छा, किसका? आपका? हाँ जी। अच्छा। तो क्या आस्था लेकर आए हो, क्या विश्वास लेकर आए हो? यहाँ आने से आराम आ जाएगा? हाँ जी, आराम आ जाएगा। आस्था विश्वास है आपका? हाँ जी। ये जो आपके साथ में माता जी है, इनको क्या तकलीफ है? इनके गठिया भाव है। अच्छा। जी। तो किस प्रकार से आया, आपका कैसे आना हुआ है? यहाँ पर वीडियो देख के आए थे? अच्छा, रोहतक से आए हो आप भी? अच्छा, आपको कोई तकलीफ है? अच्छा, वीडियो देख कर आए आप? वीडियो देख कर जाए। उस बुढ़िया के ज्यादा तकलीफ से तो जो करके सारे घर तक लिए निभाए जमाई। आखिरी कोई आस होती धक्के खाया करा। बिल्कुल धक्के खाया करे जी। आस देखो बड़ी चीज होती है, उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए आदमी। तो इसलिए चलो भाई, यात्रीगण और भी यहाँ पर आए हुए, बातचीत कर लेते हैं। श्रीमान जी क्या नाम है? रोहतास जी। कौन सा गाँव है? कलाड़ी। कलाड़ी से हो।
किस तरह कुकर आ रहे हो, सुख शांति आ रहे हो, कोई तकलीफ थी या कुकर जुड़े किस तरह के दाम से नहीं बताओ। हाँ जी हमारा भैंस मर दी। अच्छा भैंस मरे कर दी। हमें सारा अंडे थे बुज्जा कड़े बताई उड़े बुज्जा कराने चल गए थे, कोई सलाह नहीं करी। फिर हमने बताई बोले नीनू महाराज आया है सुहास में। शुरू में 2 ईंट धरी थी महाराज ने यहाँ, मेरी माँ आई थी जियाड़, भैंस हमारी ठाड़ में बैठी थी। अच्छा जी। तंदी भूती लेके गई, बांधी भैंस के, भैंस खड़ी होगी। अच्छा फिर शुरू में जी पर्चा बाबा जी हमान दिया था। अच्छा शुरू का जागरण हमें हमारे घर ही लगाया, बाबा मानदास ने लगाया। अच्छा जी पास जी हमारे पवारा 25 अच्छा। इसकी मानता करके चल रही है। तो भाई दे सकते हो, ये बता रहे हैं कि इनके जो भी कोई पशु घर में रखते थे, पशुधन में इनको बरकत नहीं होती थी। जैसे ही दाम पर आना शुरू किया, कहते भी मरी हुई भैंस को भी यहाँ पर जिंदा कर दिया गया। एक तरफ से तो बात करें तो मरी गई थी जी। हाँ मरे रही थी, पतंदी वो भूती बांधी भैंस खड़ी होगी। देखो भाई इससे बड़े और चमत्कार क्या होंगे। आइए एक भगत जी और बैठे यहाँ पर बातचीत करांगे। खड़े हो जाओ जी, खड़े हो जाओ। कौन सा गाँव है जी? गंगाड़ा से हो। गंगाड़ा काफी लोग जुड़ रहे हो, क्या बात है? पाँव में दिक्कत है। पाँव में दिक्कत है आपको? अच्छा ऑपरेशन होते थे, मैं तो 2 फेरियों में जन्मन हो गई। अच्छा, डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया था, 2 फेरियों में जन्मन हो गई। तो क्या कहना चाहोगे, भक्तों से आ सकते हैं यहाँ पर दाम पर, कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो मतलब 2 फेरी में आपकी समस्या सोल्व होगी, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत कौन पड़ी? कोई जरूरत नहीं, कोई दवाई नहीं। कोई जरूरत को नहीं। ये देखो भाई, ये होती है श्रद्धा और आस्था। जो मतलब डॉक्टरों के चक्कर लगा करके जो लोग हार जाते हैं ना, वो यहाँ पर आकर के अपने संकट कटवाते हैं। और इससे बड़े चमत्कार क्या होंगे? कोई पशुधन की तकलीफ हो, ओपरी पराई का चक्कर हो, शारीरिक कष्ट कोई भी हो, इस दाम पे आने से सभी कष्ट चुटकियों में दूर हो जाते हैं। ऐसा दाम मतलब आपको बहुत कम मिलेगा। जी कई जगह देखे जाता है दुकानदारी बना लेते हैं दाम को, बना लेते हैं ना, वो बात तो नहीं है। कोई पैसा वगैरह तो नहीं लेते हैं, नहीं लेते। मेरा जी शुरू में घराली का तकलीफ होगी थी, पैरदारी। अच्छा डॉक्टर का ननकर सारा का नट लिया था। आज तो 35 की भी कौन ज्यादा होगी होगी। मेरे बच्चों हो रहे 30 साल को बुढ़ा बुढ़ा लड़को। उस टाइम हमें सारा हंड लिया डॉक्टर का, कोई ऑपरेशन बोल दियो, कोई दवाई दे दियो, कोई न्यू कर दियो। मैंने 3 महीना खूब पैसा लगाया। उसके बाद में माता की कर लो या रामदेव जी कर लो, इसको मान ली गुरु जी महाराज, ये पहली का था नहीं, ये मादास महाराज जी जिनको अणी कर दियो भाई आश्रम में लिया हो। उन लाने बाद में मेरे घर में कोई खिख्या कौन, मेरी घरवाली भी ठीक से। उसके बाद में मेरा बालक बच्चा डांगर पशु जो भी मेरे फायदे हो खूब हो, 30 साल पहले को चल रहा है, ईद भी चल रहा है। कोई घटना किसी प्रकार की मान ली न तो कोई पशु में न कोई मानस में, ये फिलहाल गड्डी सही चल रहा है हमारी। अच्छा, आश्रम में हम 35 साल से मान ली जुड़े हुए हैं। कोई एक आधे दिन 8-60 में टाल हुई, बाकी 9 महीने 10 महीने या एक बार दर्शन करा। कौन सा गांव आपका जी? गांव है जी कलाड़ी। कलाड़ी। हाँ जी। बाबा रामदेव जी के दाम पे मुख्य भक्त जी रामतार जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। भक्त जी जय बाबा जी। पहले तो जय बाबा की। भक्त जी बड़े चर्चे सुने आपके दाम के, लोग काफी संख्या में आज भी यहाँ पर आए हैं, दूर दराज से चल करके लोग आए हैं। और सबसे बड़ा तो हमने यहाँ पर चमत्कार देखा है। एक भाई साहब बता रहा है कि मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं थी, लेकिन 3 फेरी लगाते ही पुत्र रत्न हो गया। क्या जादू है ऐसा? जादू जी हमारे बाबा के हाथ में जादू है, हमारे गुरु महाराज के हाथ में जादू है। हम तो उनके पहले भी आपको बोला था मैं कि हम तो उनके दास हैं, पुजारी हैं। जो करना है रामदेव जी महाराज ही करते हैं और महाराज जी करते हैं। हम तो उनके दास हैं। भक्त जी झाड़ों वालों की अगर बात करें तो आज पूरे भारतवर्ष के अंदर बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पर लोगों ने दुकानदारी बना रखी है। कहीं वो सिस्टम तो नहीं है यहाँ पे? नहीं सर, ये सिस्टम नहीं है। सन 84 से मंदिर की नींव है। पहले दादाजी करते थे, 62 साल हो गए उनको, अभी शरीर छोड़ दिया है। उनके जगह मैं थोड़ा मोटा कर लेता हूँ, पूजा पाठ और करना मेरे दादाजी को और रामदेव जी महाराज को है। आप आओ, झाड़ा लगवाओ। झाड़ा की कोई डिमांड नहीं है, कोई पैसा नहीं है। एक बात बताऊंगा मैं सभी भक्तों को कि रामदेव जी महाराज एक तो नारियल, एक दौड़ी ध्वजा और 51 रुपये, ये रामा पीर की अर्जी है। ये लेके आओ, ये वार के रखो, ठीक हो जाता है मरीज, ठीक हो जाता है। भगत जी आने जाने वाले जो यात्री हैं उनको सुविधा किस प्रकार की मिलती है? क्योंकि काफी लोग दूर दराज से आते हैं, गांव में कोई ऐसा खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो पाती, तो यहाँ पर दाम पर मिलेगी सभी? हाँ, दाम पर है। रोटी पानी की व्यवस्था है, नहाने की व्यवस्था है, घूमने की व्यवस्था है, सभी व्यवस्था है। जो भी भगत जन आए, बाण बेटी आए, उनके लिए अलग प्रबंध है, अलग खाना पीना रहेगा मंदिर पे। चलो भगत जी समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भैया भगत रामोतार जी हमारे साथ थे, जिन्होंने पूरी विस्तार से जानकारी दी है। क्योंकि वीडियो देखकर काफी लोग यहाँ पर दाम पर आते हैं
और यहाँ पर बताया जा रहा है कि भक्तों की मनोकामना पूर्ण होती है। काफी संख्या में लोग चलकर यहाँ पर आते हैं। रहने सहने की अगर बात करें तो पूरी सुविधा धाम की तरफ से आपको दी जाती है। किसी पर कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको, और कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। पूरा एड्रेस भी आप साथ साथ वीडियो में देख सकते हो, इनका फोन नंबर देख सकते हो। और अंकल जी खड़े हैं, बातचीत कराएंगे। अंकल क्या नाम है? मेरा नाम रिटायर्ड सरदार मांगेराम नाम है। अच्छा अच्छा जी। और मैं आपके चैनल से जितने भी दवाई दर्शक देखने वाले सबको राम राम बोलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये धाम बहुत पुराना धाम है। इसके अंदर जो महाराज जी थे जिन्होंने चोला छोड़ दिया, उनकी वजह से इस गांव को जानते हैं। पहले इस गांव को कोई जानता है। सही है। और जो भी श्रद्धा अपने दिल से लेकर के आया है उसकी मनोकामना पूरी हुई है। मेरी तीसरी पीढ़ी है लगातार आर्मी के अंदर, और हम तो जब भी बाबा का नाम लेते हैं हमारा मनोकामना पूरी होती है। और जो भी श्रद्धालु हम बाहर से सुनते हैं देखते हैं, जो श्रद्धालु आता है उनकी मनोकामना पूरी होती है। आपकी कोई ऐसी मनोकामना जो धाम पर आने से पूर्ण हुई हो? हाँ जी बिल्कुल हुई है। मेरा बेटा +2 पास किया था। +2 पास करने के बाद में उसने बोला मेरे आर्मी में जाना है। तो मैंने ये बोला, मैं बाबा के दर्शन करके, उस टाइम पर हमारे जो बड़े महाराज जी थे वो जिंदे थे, तो वहाँ जा करके ने वहाँ चरणों में प्रणाम करके न चले जाओ। वो चरणों में प्रणाम करके चले गए। जो बच्चा सुबह 8 बजे उठता था वो बच्चा फिजिकल क्लियर किया उसने। अच्छा जी। और नंबर 1 से वो पास होकर के आज आर्मी पुलिस के अंदर वो सर्विस कर रहा है। फिलहाल दिल्ली पोस्टिंग है। और जब भी वो आता है पक्का धाम के अंदर सुबह शाम 2 टाइम चक्कर लगाया जाता है। हमने जो भी आज तक देखा है वो बड़ा अच्छा देखा है इसके अंदर। लेकिन यहाँ धाम के अंदर कोई चीज का ये नहीं है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, खाने पीने से पानी की सुविधा। और यहाँ तक भी मैंने देखा है, बड़े महाराज जी थे, ये 2 बच्चे हैं अभी, यदि कोई श्रद्धालु के पास साधन नहीं था तो वो अपने बाइक से या अपने किसी बंदोबस्त से बंदे को विद्वान मिट्टी यहाँ तक छुड़वाया हमने। छुड़वाया उन्होंने। तो सर आपने जिस प्रकार से राष्ट्र की सेवा करी है, देश की सेवा करी है, एक जागरूक नागरिक हो आप, तो जिस प्रकार से अगर कोई भगत जन यहाँ पर आना चाहे तो निःसंकोच आ सकता है। किसी प्रकार कोई पाखंडवाद तो नहीं है? कोई पाखंडवाद नहीं है। देखो श्रद्धा अपने दिल में होनी चाहिए। यदि दिल में श्रद्धा है तो खुद के अंदर ही भगवान है। यदि श्रद्धा नहीं है तो चाहे वो कहीं भी घूमता रहो। श्रद्धा से सब कुछ है। मेरा कहना यही है जी, श्रद्धा से सब कुछ है। पत्थर है, पत्थर को भगवान समझ के पूछो तो भगवान है, और यदि पत्थर समझो तो पत्थर है। पत्थर है जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। काम से जुड़े हुए सरपंच साहब हमारे साथ मौजूद है। बात से सरपंच साहब राम राम राम। पहले राम। और घर परिवार ठीक है जी? हाँ तो बड़े लेट पहुंचे धाम पर। न्यू टाइम लग गया। न्यू टाइम लग गया। अच्छा जी। क्या कहना चाहोगे? काफी संख्या में लोग आ रहे हैं यहाँ, तो बड़े बड़े पर्चे बता रहे भैया, चमत्कार हो गए बोला धाम पे। हाँ चमत्कार हो रही, श्रद्धा के अनुसार आऊँ है। हाँ। लोग बहुत काफी दूर दूर से आ रहे हैं। हाँ हाँ। सबसे पहले तो मैं बाबा मानदास महाराज के चरणों में प्रणाम करता हूँ। जी जी। उसकी देन है जी, ये सब उनकी देन है। हाँ जी। तो आज तो जी हमने ऐसे ऐसे चमत्कार देखे हैं। काफी लोग यहाँ पर आए। एक भाई साहब तो बता रहा था अभी मेरे को कोई संतान नहीं थी, 3 फेरी लगाते ही संतान होगी। डॉक्टर बोले भी संतान हो ही नहीं सकती। तो ये चमत्कार नहीं तो और क्या है? इस तरह केस तो मतलब बहुत आए हैं जी यहाँ पर। बहुत आए। क्या मानते हो धाम के अंदर आज भी काफी संख्या में भीड़ है, इतना क्या आराम हुआ है लोगों को? अपने बातचीत करिए जी, खुद बता रहे हैं कि आराम है हमारे को। उसी प्रकार से श्रद्धा लेके आए हैं जितने भी हैं श्रद्धालुओं की भी हमारे को फर्क है। और इससे पहले भी काफी जुड़े हुए हैं, तो वो भी बोल रहे हैं कि हमारे को फर्क है। और उनकी ध्यान से ही पर्चे मिले हैं जो भी, तो इधर आए हैं। एक सबसे बड़ा पर्चा है भाई साहब बता रहे भाई हमारे घर में कोई संतान नहीं थी, लेकिन जैसे ही बाबा के दरबार में 3 फेरी लगाते ही मतलब संतान की उत्पत्ति होगी। हाँ जी। क्या सच्चाई है इसमें बताओ? सच्चाई है जी, बिल्कुल उन्होंने बताया अपने मुंह से। हाँ अपने मुंह से बताया। सच्चाई है जी वो। हाँ जी। तो ऐसा एक एड्रेस पूर्ण रूप से आप और बता दो, क्योंकि लोग वीडियो देख करके यहाँ पर आते हैं और हम यही चाहते हैं भी किसी प्रकार की परेशानी भक्तों बनाओ तो थोड़ा एड्रेस और फोन नंबर बता दो आप। ये शिवाणी के उपमंडल गांव शिवाच है जी, जिला भिवानी है। और मोबाइल नंबर की बात करें तो धाम का नंबर है 98 122 98 998। और ज्यादा जानकारी के लिए दूसरा नंबर है 98 122 76 618। तो जी कोई भगत जैसे दूर दराज से आते हैं, उनके रहने सहने की खाने पीने की क्या व्यवस्था है यहाँ पे? पूरी व्यवस्था है जी, रहने की ठहरने की व्यवस्था है, खाने पीने की व्यवस्था है, नहाने धोने की व्यवस्था है। अगर ज्यादा दूर से कोई श्रद्धालु आता है तो उसको पहले भी नंबर ले लेते हैं जी, अगर कोई काफी दूर से आया तो। अगर कोई नजदीक से आया तो उसका थोड़ा बैठा के वेट भी करवा लेते हैं। भाई देखो, जो कोई काफी दूर दराज से लोग यहाँ पर आते हैं, और भाई साहब ने बताया है कि कोई ज्यादा दूर से कोई श्रद्धालु आया है तो उसका आते ही यहाँ पर मतलब नंबर लगा दिया जाता है, क्योंकि काफी दूर जाना भी होता है उनको। तो मतलब कोई भी असुविधा यहाँ पर नहीं है। आप अगर यहाँ पर आए तो भाई आपको रहने के लिए यहाँ पर स्थान, खाने पीने की, चाय पानी की, भोजन की सही व्यवस्था धाम की ओर से आपको यहाँ पर दी जा रही है। और किसी प्रकार का भी पैसा या चढ़ावा, ऐसा कोई पैसा या चढ़ावा तो नहीं लिया जाएगा? नहीं जी,
कितना भी संकट, कितना भी बड़ा संकट हो, कैसे मतलब कट गया, तो हमारी कोई भी डिमांड नहीं है इसी प्रकार की भाई ठीक होने के बाद भी या पहले भी। ना तो कोई टोकन वगैरह है, ना कोई पैसे की डिमांड है। अगर बाद में ठीक हो गया तो वो अगले की मर्जी है, कुछ भी 10-5 भाई अपनी मर्जी से कुछ भी करो। अपनी मर्जी से कुछ भी, अपनी कोई डिमांड नहीं है इसकी। हाँ जी। कहते हैं भाई मानो तो गंगा माई और ना मानो तो बहता पानी, ये कहावत आपने सुनी होगी। सभी को नमस्कार, मैं हूं नरसिंह प्रजापति और आप देख रहे हैं एनपीएस न्यूज। भाई एनपीएस न्यूज ना करे कंफ्यूज, शिवानी उपमंडल के शिवास बाबा रामदेव जी के धाम पर आज पहुंचे यहाँ, और काफी संख्या में भगतजन यहाँ पर आते हैं, अपने अपने अनुभव लोगों ने यहाँ पर साझा किए हैं। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वो जनहित के लिए करें, ताकि जो लोग हैं, क्योंकि आज समस्या से भरा हुआ है हमारा भारत देश, बड़ी समस्या है देश के अंदर। लोग जगह जगह जाते हैं, हॉस्पिटलों में जाते हैं, बाबाओं के धाम पे जाते हैं, लेकिन बहुत सारा पैसा लुटा करके आ जाते हैं। लेकिन शिवास धाम की अगर बात करें तो यहाँ पर सच्चाई के साथ भगतजन आते हैं और एक श्रद्धा और आस्था लेकर आते हैं। आस्था बड़ी बड़ी पूरी होती है यहाँ पर लोगों की। लोगों से अपने अनुभव साझा किए, जो लोगों ने अपने अनुभव है हमारे साथ साझा किए। लोगों का यहाँ पर कहना है कि बड़े बड़े चमत्कार इस धाम के ऊपर हुए हैं। आप भी यहाँ पर आ सकते हैं, और एड्रेस साथ साथ आप देख सकते हो, हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट का और शिवानी तहसील, और शिवानी तहसील के अंदर शिवास गांव पड़ता है। यहाँ पर बाबा रामदेव जी का बहुत ही प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर में आप भी आएं, श्रद्धा और आस्था के साथ आएं, और अपने समस्या से यहाँ पर आप निजात पा सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।